हाँ, आज तो आसान होगा क्वेश्चन। लास्ट में स्टार वाला दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए आज आप लोग का सरलीकरण का सेट 11, एक दो सेट और मिलेगा, दो सेट और मिलेगा, बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नया चैप्टर कोई प्लानिंग बनाएंगे, उसको शुरू करेंगे। देखिए इसको हल कीजिए। इसमें क्या दिया है? देखिए पहला प्रश्न जो दिया है, कहता है राहुल का राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा धन। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा धन का एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3। अच्छा फिर क्या बोला है, उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन का आधा है मतलब दोनों बराबर होगा। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना है, तो उसको एक्स मान लीजिए, मान लेते हैं कि एक्स होगा। और इसका एक तिहाई मतलब तीसरा भाग, 3 से भाग कर देते हैं। फिर कहता है उसके भविष्य निधि खाते में जमा धन का आधा है। भविष्य निधि खाता में कितना है नहीं पता, तो इसको वाई मान लीजिए। और आधा है तो इसको 2 से भाग कर देते हैं। है मतलब दोनों बराबर होते हैं। देखिए ई है राष्ट्रीय बचत पत्र, लिख देते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा। और ये वाई जो है आपका भविष्य निधि, भविष्य निधि में जमा, खाता में जमा, वाई को माने। अब इसमें क्या कहता है, यदि उसकी कुल बचत 1,50,000 रुपए हो, तो उसके भविष्य निधि खाते में कितना धन है। देखिए इसमें रेशियो बना लीजिएगा, तो जिससे कि देखिए इसका जो नीचे वाला रेशियो होता है बस यही हो जाएगा। नीचे जो संख्या रहता है जैसे एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब बताइए टोटल रेशियो में दोनों मिला के कितना है, 5। तो कहेंगे चूंकि 5 रेशियो बराबर, देखिए उसका कुल बचत कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 के बराबर कर दीजिए। हमको निकालना है भविष्य निधि खाता। भविष्य निधि खाता को कितना माने, वाई। अच्छा वाई का रेशियो कितना है 2, तो 2 रेशियो बराबर निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 1,50,000 अब बटे 5 गुना 2। इसको कटा दीजिए तो 3 बार में 4 जीरो, तो 3 दूना कितना 6, 6 पर 4 जीरो, तो 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत पत्र पे का एक तिहाई तो तीसरा भाग, भविष्य निधि खाता पर वाई रुपया, तो आधा बोला है, आधा है मतलब दोनों बराबर। अब इसमें दोनों रेशियो बना लीजिए। देखिए जब दो गो बराबर रहता है और ऊपर वेरिएबल नीचे संख्या, तो जस्ट उसके नीचे जो संख्या रहता है उसका रेशियो वही बताता है। ये रेशियो और में, या आप इसको क्रॉस भी गुना कर सकते हैं इसे, जैसे इसको इधर लाइएगा तो वाई, इसको ऊपर भेजिएगा 3, यानी 3/वाई हो जाएगा। 3/वाई मतलब 3:2 होगा, 3:2 होगा। अब इसी में टोटल दिया है 1,50,000, और टोटल अगर रेशियो में देखिएगा दोनों मिला के तो 5, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1,50,000, तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा, ये निकालना है। बनाइए, इसको बनाते हैं। देखिए कहता है एक कंपनी की आय हर वर्ष दुगनी होती है, हर साल दुगना होगा। फिर कहता है कि यदि इसकी वर्तमान आय 4 लाख रुपया, वर्तमान में इनकम जो है 4 लाख रुपया है। देखिए प्रेजेंट में 4 लाख रुपया है। और कहता है 5 वर्ष बाद इसकी वार्षिक आय कितना होगा। अच्छा बताइए हर वर्ष क्या होता है, दुगना होता है। देखिए लिखा है हर वर्ष दुगना हो जाती है, इनकम दुगना होता है। अच्छा बताइए वर्तमान में अभी कितना है 4 लाख, तो कहता है कि 5 साल बाद कितना होगा, तो 4 लाख। देखिए हर साल दुगना होगा तो इसका दुगना कितना, 8, 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख। अब यही 8 लाख अगला साल दुगना हो जाएगा तो कितना, 16 लाख हो जाएगा। फिर 16 लाख फिर दुगना होगा एक साल में, तो 32 लाख हो जाएगा। और यही 32 लाख फिर दुगना होगा तो 64 लाख हो जाएगा। और यही 64 लाख फिर दुगना होगा तो 128 लाख हो जाएगा। 5 साल तक होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल पूर गया। तो इसका मतलब हुआ 128 लाख रुपया। अब एक करोड़ में सिर्फ बदला, तो 128 लाख का मतलब जानते हैं 1,28 करोड़ हो जाएगा। करोड़ इस तरह से लिखिएगा। कौन ऑप्शन, ऑप्शन बी। हर साल दुगना होता है, तो दुगना होता है तो 4 साल प्रेजेंट में 4 का दुगना हो जाएगा 8, 8 का दुगना फिर 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, और 64 का दुगना 128 लाख। 128 लाख 1 करोड़ में 100 लाख, तो 100 लाख तो 1,28 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई विशेष बात था नहीं। चलिए बनाइए अगला सवाल।
देखिए 3 नंबर इसमें दिया है कि एक विद्यालय में खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करे तो 16 कतारें बनती है। अच्छा 30 गो, देखिए 30 विद्यार्थी को अगर खड़ा कीजिएगा तो 16 गो टोटल कतार बनेगा प्रत्येक कतार में। देखिए ये बात, प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़ा करना है। एक लाइन जब बनाइएगा उसमें 30 गो रहना चाहिए और ऐसा ऐसा 16 गो बना तो बताइए टोटल विद्यार्थी कितना होगा। तो इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे टोटल विद्यार्थी, एक गो में 30 गो तो 16 गो में कितना गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। फिर क्या कहता है कि यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करे, देखिए 24 गो छात्र को अब खड़ा करना है, 24 गो छात्र, तो कितना कतार बनेगा। तो मान लेते हैं 24 24 लगाएगा तो x कतार बनेगा और ये 24 एक कतार में, तो x कतार में कितना विद्यार्थी आएगा तो इसको गुना कर देते हैं तो ई भी हो जाएगा टोटल विद्यार्थी की संख्या और ई भी विद्यार्थी की संख्या, तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग इसको सिर्फ भाग कर देगा, आंसर निकल जाएगा। अच्छा इसको कटाइए, देखिए 6 चौक 8 से 8 तिया 24, 8 दूना 16, ये कट जाएगा 10 बार में तो x बराबर कितना 20, यानी 24 24 गो बनाइएगा तो 20 गो कतार बन जाएगा, 20 गो कतार बनेगा। ये सब एकदम बहुत आसान सवाल। एक कतार में 30 गो तो 16 कतार, तो 16 गुना 30 तो टोटल विद्यार्थी। हमको एक कतार में रखना है 24 छात्र, तो इसको सीधा 24 से भाग कर दीजिए, बस कतार की संख्या निकल जाएगा। या 24 गुना कतार की संख्या x मान लिए तो 24 गुना x तो टोटल विद्यार्थी, इधर भी टोटल विद्यार्थी। चलिए अगला बनाइए। हाँ ये भी कतार वाला है। देखिए कतार, एक विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र है। देखिए एक सेक्शन में 24 छात्र है, विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र है। कहता है नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए। अच्छा नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए और अब 16 सेक्शन है। देखिए अब ना 16 सेक्शन है, कब 3 को बढ़ाने के बाद 16 हुआ, तो इसका मतलब इसके पहले कितना था 13 सेक्शन था जब 24 24 छात्र था। यहाँ पढ़िए, कहता है कि एक विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र है, एक सेक्शन में 24, नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिया, नया छात्र आया 3 को चालू हुआ। अब मतलब वो बढ़ने के बाद, वो जब 3 को शुरू हो गया उसके बाद अब 16 सेक्शन है, तो 16 सेक्शन है तो इसका मतलब पहले सेक्शन होगा 13, तब 3 को बढ़ के 16 को होगा। तो अब इसको गुना कर दीजिएगा टोटल विद्यार्थी हो जाएगा। फिर कहता है प्रत्येक सेक्शन में 21 छात्र है। देखिए अब जो है कि यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब 16 सेक्शन है तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 छात्र है। देखिए 21 को अगर छात्र रहता है तो 16 को सेक्शन बनता है, तो 16 से इसको गुना कर दीजिए, 16 से इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा बढ़ने के बाद विद्यार्थी। तो कहता है बताइए नए छात्र कितना है। अच्छा इसको गुना कीजिए 336, इसको गुना कीजिए 312। देखिए पहले जो छात्र होगा 312, अब कुछ नया छात्र आया तो हो गया 336, तो बताइए कितना ज्यादा होगा। हाँ 24, इसका मतलब 24 छात्र नया आया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 24 छात्र था उसके बाद एक सेक्शन में, उसके बाद नया छात्र आया तो 3 नया सेक्शन चालू किया, अब सेक्शन हो गया 16, 16 को होगा तो पहले 13 को होगा, 13 गुना 24 और फिर 16 गुना इतना कर दीजिए। बनाइए अगला सवाल। ये सब आज का क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी सब बनाइए, कम से कम पहचानिएगा तो कौन कौन सवाल। चलिए बनाइए इसको। देखिए क्या कहता है कि दरबीर को एक टेस्ट में अंग्रेजी के प्राप्तांक इतिहास के प्राप्तांकों का 2.5 गुना है। देखिए दरबीर को एक टेस्ट में अंग्रेजी के प्राप्तांक, देखिए इंग्लिश है और कहता है इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री हो गया, एच लिख देते हैं, के प्राप्तांक का 2.5 गुना है। इतिहास के प्राप्तांक का 2.5 गुना है। 2.5 जानते हैं कितना होता है, 5/2 होता है। और एक बात हमेशा पढ़े रेशियो में, जैसे इतिहास के प्राप्तांक का, अच्छा किसमें का लगा हुआ है, इतिहास में, तो इतिहास का रेशियो नीचे वाला होगा,
जिसमें का की से लगा रहता है उसका रेशियो नीचे वाला रखना चाहिए, रेशियो में पड़े। जैसे कि यहाँ देखिए इतिहास में का लगा है तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ कितना 5 हो जाएगा, ये रेशियो बनेगा। और नहीं तो इसको 1 मानिएगा, इसका 2.5 गुना तो 5/2 हो जाएगा, रेशियो बनाइएगा ये 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा अगला बनाइए, पढ़िए। कहता है यदि दोनों विषयों में अब उसके कुल प्राप्तांक 140 है। अच्छा दोनों विषय में कुल प्राप्तांक 140 है तो रेशियो में कितना है टोटल 7। तो कहेंगे चूंकि 7 रेशियो बराबर 140, तो कहता है उसके अंग्रेजी के प्राप्तांक बताइए, अंग्रेजी का रेशियो कितना 5, तो 5 रेशियो निकालिए, 140/7 गुना 5 कटा दीजिए तो 20, 20 पंचे कितना 100 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिसमें का लगा रहे से लगा रहे उसका रेशियो नीचे वाला होगा। जैसे हिस्ट्री क्या कहता है इतिहास के प्राप्तांकों का 2.5 गुना। देखिए 6 नंबर प्रश्न को समझिए, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर यात्रा की। देखिए स्थान ए से बी तक 3 किलोमीटर यात्रा किया है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे स्थान ए है, स्थान ए, देखिए यहाँ पे स्थान ए और यहाँ पे स्थान बी, कहता है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर स्थान ए से बी तक। अब इसमें कहता है उसमें उसने देखिए एक यहाँ पे रहेगा 1.2/3 किलोमीटर, 1.2/3 किलोमीटर दूरी। देखिए इसका जो है 1.2/3 किलोमीटर दूरी साइकिल द्वारा और 1.1/6 किलोमीटर दूरी स्कूटर द्वारा, और शेष जो दूरी होगा पैदल चलेगा। तो इस शेष जो बच गया पैदल चलेगा, तो ये पैदल दूरी ही निकालना है। देखिए कहता है कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल चला है, दूरी नहीं निकालना है भाग निकालना है, कितना भाग पैदल चला है कुल दूरी का। तो पहले पैदल दूरी कितना चला है निकाल लीजिए। देखिए ये पूरा है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के 7/2 लिख सकते हैं। अब उसमें इसको घटाएंगे तो ई घटाइएगा तो कितना है 3 2 5, 5/3 हो जाएगा, यही ना। ये हो जाएगा 7/6, तो यही हो जाएगा आपका पैदल दूरी, पैदल दूरी, पैदल दूरी। अब इसको अगर हल करते हैं तो एलसीएम कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 21, 10 और 7 हो जाएगा। तो घटाइए तो 4 कितना 6, तो 2/3, यानी 2/3 एक किलोमीटर, ये रियल चीज है। देखिए 1 किलोमीटर लिखा है तो 1 किलोमीटर रियल होता है कि इतना किलोमीटर चला है, लेकिन आपको निकालना है पैदल कितना भाग। देखिए कहता है कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल चला, तो भाग में बदलना है, किलोमीटर रियल हो गया तो भाग में निकालना होगा। तो देखिए जैसे हमको निकालना है कुल दूरी का कितना भाग, तो 2/3 भाग। अब कुल दूरी है कितना 7.5, तो 7.5 तो 7 कितना 2, तो यही भाग हो जाएगा, पैदल का भाग निकल जाएगा इतना भाग। देखिए किसी का भाग निकालना होता है तो उसको ऊपर रखते हैं, पिछले क्लास में भी बताए, और टोटल को नीचे से भाग कीजिए। अब ई पलट के गुना हो जाएगा तो 2/3 अब गुना 2/7 तो हो जाएगा 4 कितना 21। ऑप्शन कौन सा डी, डी उत्तर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 7 नंबर सवाल को, इसमें क्या लिखा है कि कुछ धन ए बी सी में वितरित किया गया है। यदि ए तथा बी को कुल धन का क्रमशः 3/16 1/4 भाग मिले और सी को 81 मिले। देखिए धन वाला सवाल है का, देखिए कुल धन का मतलब गुना, गुना का सेंस मिले ना, तो जैसे 3/16 और 1/4 है तो इसके हर के एलसीएम को ही टोटल धन मान लीजिए। हर का एलसीएम कितना 16, मान लिए कि टोटल धन, कुल धन जो है, कुल धन जो है वो 16 है। अच्छा 16 अगर कुल धन है तो ए बी और सी को इसमें कितना मिलेगा, तो 1/16, तो इसका 1/16 निकालिएगा, इसे इसे मन में निकालना चाहिए, लिखिएगा बार बार तो बड़ा बनेगा। तो देखिए 3 के रेशियो में इसको पैसा मिलेगा। बी को मिलता है 1/4, तो 16 का 1/4 कितना 4 मिलेगा, और शेष जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा सी को,
अच्छा शेष कितना होगा, 4 3 कितना 7, और 16 में 7 घटाइए 9, तो 9 मिलेगा सी को। और सी को रियल में कितना मिलता है, 81 रुपया। तो कहेंगे 9 यूनिट का मान हो जाएगा 81 रुपया। तो कहता है बी को कितना धन मिला, तो बी को कितना मिला 4, तो 81/9 गुना 4, इसको कटाइए तो 9 चौके 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। का सेंस रहे एलसीएम मानकर बना लीजिए, सवाल जल्दी बन जाएगा। हर के एलसीएम को टोटल धन मान लीजिए, जो भी टोटल रहेगा उसको मान के बना सकते हैं। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये सवाल क्या है, बढ़िया है, ध्यान से समझिए। कहता है कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर उस ऊंचाई के 3/4 भाग तक उछलती है। देखिए एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है, कितना ऊंचाई से गिरा है नहीं पता, कुछ ऊंचाई से गिरा है, और जब वो गिरता है जितना ऊंचाई से, कहता है उस ऊंचाई के 3/4 भाग तक उछलती है, मतलब ऊपर 3/4 भाग। जैसे मान लीजिए अगर 12 किलोमीटर ऊपर से आप गिराए तो वो गिर के जो उछलेगा इसका 3/4 भाग, यानी हो जाएगा कितना 9 किलोमीटर उछलेगा। अच्छा और पढ़िए ना आगे तब बताते हैं। कहता है यदि किसी गेंद को अब 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितना ऊंचाई तय करेगा, तीसरा उछाल तक। जैसे देखिए एक गेंद को गिराना है 32 मीटर ऊंचाई से, देखिए 32 मीटर के ऊंचाई से गिराए, जब यहाँ पे गिरेगा तो फिर उछलेगा, तो उछलेगा कितना, तो ये 32 का 3/4 भाग, 3/4 भाग, इसको कटाइए 8 चौके 32, 8 किया कितना 24, 24 मीटर उछलेगा। ये देखिए पूरा 32 है, 32 का 32 नहीं उछलेगा, उछलेगा 24 से उछलेगा, बस ये 24 पे आया। अब तीसरा उछाल तक जाना है, एक बार नीचे गिरा फिर ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ऊपर इतना नहीं उठेगा जितना जितना ऊंचाई से, जैसे 24 मीटर से गिराए ना, तो 24 मीटर के ऊंचाई से गिराए तो 24 का 3/4 कटाइए 18, 18 मीटर तक उछलेगा। ये हुआ एक उछाल, दो उछाल, अब तीसरा उछाल बस इतना इतना नीचे रह जाएगा इतना तक, तो 18 का कितना 3/4। अच्छा 18 का 3/4 तो ये 2 हो जाएगा, और ये 9 9 दिया कितना 27/2, 27/2 कितना 13.5, 13.5 मीटर उछलेगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 32 मीटर से उछाला उसको, तो 32 मीटर से तो कितना ऊपर उछलेगा, तो 3/4, 3/4 यानी 24, 24 उछलेगा, ई हो जाएगा 24 मीटर, ई 24। अब फिर ई नीचे गिर के फिर उछलेगा, तो इसका मतलब हुआ 3/4 तो 18 मीटर, 18 मीटर से फिर एक बार उछालिएगा, तीसरा उछाल में बताना, एक उछाल दो उछाल तीसरा उछाल में आपको उत्तर देना, 3 उछाल में बोला है निकालने के लिए। बनाइए अगला सवाल बनाइए, लिखा गया था। देखिए 9 नंबर सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक कार्यालय में कुल स्टाफ का भाग, कुल स्टाफ का भाग ना ही टाइप जानता है तथा ना ही शॉर्ट हैंड जानता है, यही न है। हाँ कोई गलती है कुछ लेकिन नहीं लिखा। देखिए एक कार्यालय में कुल स्टाफ का ये जब भाग आया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, कितना है 3/4। देखिए 3/4 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग। देखिए समझिए फिर से, कहता है एक कार्यालय में कुल स्टाफ का 3/4 भाग ना ही टाइप जानता है तथा ना ही शॉर्ट हैंड जानता है, ना ही टाइप जानता है ना ही शॉर्ट हैंड जानता है, मतलब वो कुछ नहीं जानता है, यही हुआ मतलब, ना तो टाइपिंग जानेगा ना तो शॉर्ट हैंड जानेगा। तो अच्छा जानने वाला कितना है, जानने वाला का निकालिए, जानने वाला निकालिएगा तो 1 में 3/4 को घटा दीजिए, तो 1 बटे कितना 4, 1/4 कुछ ना कुछ जानता है, चाहे वो टाइपिंग जाने या चाहे वो शॉर्ट हैंड जाने।
कुछ ना कुछ जानेगा। जैसे 100 विद्यार्थी है, कहेंगे 20 विद्यार्थी ना तो टाइपिंग जानते हैं ना तो शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो 80 विद्यार्थी कुछ ना कुछ जानता होगा, तो वही बात निकालिए जानने वाला। अच्छा ठीक है, अगला पढ़िए। कहता है यद्यपि 1/5 भाग टाइपिंग जानता है, देखिए टाइपिंग जानने वाला 1/5 भाग, और 1/3 भाग शॉर्ट हैंड जानता है। शॉर्ट हैंड कितना जानता है? 1/3 भाग। तो कहता है कुल स्टाफ का कितना भाग दोनों जानता है? दोनों जानता है। तो एक पढ़े होंगे सेट थ्योरम इंटर, सेट थ्योरम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, देखिए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का अर्थ होता है जो जो कुछ ना कुछ जाने उसको यूनियन कहते हैं। तो कुछ ना कुछ जानने वाला कितना है? 1/4, यहाँ 1/4 रखिए, पहला भाग को यहाँ पे रखना है, पहला भाग जानने वाला कितना है? 1/5, ये दूसरा भाग को यहाँ रखना है, तो 1 कितना? 3। और ये होता है जो दोनों जानता है। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों जानता है, जो दोनों जानता है। तो यही दोनों जानने वाला हमसे पूछा है। देखिए दोनों कितना जानता है पूछा है, तो उसको x मान लीजिए। अब यहाँ से हल कीजिए, इसको इधर लाइए, x बराबर 1/5 प्लस 1/3, इसको उधर भेजिएगा तो 1/4, एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 15 चौकी 60। अब इसको हल कीजिए, तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा, 32 में 15 घटाइए 17, 17/60 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 15/60, 15/60 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ 17/60, 17/60 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है फॉर्मूला को। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए यूनियन का अर्थ समझना है जो कुछ ना कुछ जानता है, जो ए और बी दोनों से मिलकर बना हो, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों बात जानता हो। तो दोनों बात जानने वाला पूछा है आपसे। जैसे कोई टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों जानता है तो यहाँ रखना है, और जो खाली टाइपिंग शॉर्ट हैंड सब मिला जुला के जानता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। चलिए अगला बनाइए। अब देखिए यहाँ से सिंबल बेस्ड सवाल हो गया आपका। अब ये सब सवाल बहुत आसान होता है और एग्जाम में भी पूछता है, ये रीजनिंग की तरह सवाल होता है, रीजनिंग में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग नहीं, मैथ में भी दिया है आर एस अग्रवाल में, तो इसको बना लेना है। देखिए इसको कहते हैं सिंबल पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या रहता है कि जैसे एक सिंबल यहाँ स्टार दे दिया, कभी त्रिभुज दे देगा, कोई भी सिंबल डेल्टा दे देगा और कोई चीज दे देगा, और उसके बदला में कुछ ना कुछ बात कहेगा। जैसे देखिए 10 नंबर जो सवाल है कहता है कि देखिए ए स्टार बी का अर्थ आपको समझना है कि ए और बी को गुना करेंगे और नीचे में ए और बी को जोड़कर लिखेंगे। जैसे स्टार बीच में है तो ए और बी के जगह जो संख्या रहेगा उसको गुना कीजिएगा और ए और बी के जगह जो संख्या रहेगा उसको जोड़ के लिखना। तो यही काम इसमें करना है। तो देखिए यहाँ 3 स्टार, देखिए आप बोर्ड मास रूल पढ़े हैं, पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो ब्रैकेट का क्रिया देखिए इसको इसका क्रिया पहले कर दीजिए, तो उसको हम लाते हैं यहाँ पे। देखिए 3 स्टार -1 है, अब देखिए ए के जगह 3 है, अब बी के जगह -1 है, अब यही चीज उसमें रख दीजिए। देखिए 3 गुना -1 हो जाएगा, अब बटे में 3 प्लस अब -1 होगा ना, अब इसको हल कर दीजिए। देखिए -3 अब बटे में कितना 2, तो ये हो गया इसका मान। अब इसका मान अगर -3/2 हो गया तो यहाँ 3 और स्टार फिर ना है, तो इसका मतलब 3 को उतारिए और स्टार अब -3/2 है। अब देखिए ए के जगह हो जाएगा 3 और बी के जगह हो जाएगा -3/2, फिर वहां रखिए। देखिए 3 अगुना -3/2 बटे 3 -3/2 हो जाएगा, बस हल कर दीजिए उत्तर निकल जाएगा। अब इसको अगर कीजिएगा गुना तो 9/2 हो जाएगा।
और 3 दूना 6 में 3 घटाइए, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो -3, यही उत्तर हो जाएगा। तो बस जो सिंबल स्टार के अलावा स्टार के अगल बगल जो रहेगा, जैसे स्टार के पहले और बाद जो रहेगा उसको इसमें रखना है। बस यही सोच के बार बार सवाल को बनाइए। देखिए जब सवाल एग्जाम में बनाइएगा थोड़ा मन में कुछ गुना भाग करना है, पूरा बात लिखना नहीं है। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये भी सवाल उसी तरफ का है, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा है इस तरह से पी का मान निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए का स्क्वायर प्लस क्या 2b। तो सबसे पहले ब्रैकेट का आप क्रिया कर लीजिए। देखिए जैसे कि आप निकालिएगा 3 स्टार पी का मान अगर निकालते हैं, सिर्फ उसका निकालना है, बराबर 50 है तो उसको रहने देते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए ए के जगह 3, बी के जगह पी, तो ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना कितना पी, तो हो जाएगा 9 + 2p हो जाएगा, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है और इसका मान हम निकाल लिए ये, तो इसका मतलब 4 स्टार 9 + 2p है। अब यहाँ पे ए के जगह हो गया 4, अब बी के जगह ये पूरा, तो ए का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 + 2p। अब इसको हल करते हैं तो 16 अब प्लस कितना 18, अब प्लस में हो जाएगा 4p, जोड़िए इसको। हाँ अच्छा इसको जोड़िए ना पहले। देखिए अगर इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 34 + 4p हो जाएगा। देखिए ये जो मान निकला ये पूरा का मान निकला है, ये पूरा का मान निकला है और वो पूरा जो है 50 के बराबर है, तो इसका मतलब 34 और प्लस 4p का मान हम 50 के बराबर कर सकते हैं, तो 4p बराबर हो जाएगा 50 - 34, घटा लीजिए डायरेक्ट, तो 16 हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 16/4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले इधर जो वैल्यू था इसको हम लोग हल कर लिए और उसके बाद 50 के बराबर कर देना है। यही सरलीकरण खत्म होने में 1.5 महीना लगता था जिस समय किताब पढ़ाते थे। एक सप्ताह में आपका रिवीजन हो गया, एक सप्ताह 10 दिन, क्या कि 208 क्वेश्चन था थ्योरी और पढ़ाते हुए सब कुछ। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें जैसे बीच में देखिए प्लस 2 स्टार 3, तो पहले देखिए 2 स्टार 3 का मान निकालिए, तो यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा देखिए 3 गुना 2 और प्लस 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 12। फिर निकाल लीजिए 3 स्टार कितना 4 का मान, वहां रखेंगे तो 3 गुना 3 और 2 गुना 4, तो 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो 17। अब वही चीज यहाँ देखिए इसका मान निकाल लिए कितना आया 12 और इसका मान कितना 17, और दोनों को जोड़ दीजिए, हाँ 29 हो जाएगा, तो 29 इसका आंसर हो, ऑप्शन बी। ये सब आसान चीज है, पहले एक सवाल एकदम फिक्स रहता था, ये पूछेगा रेलवे में खास करके। स्टार के जगह सिंबल कुछ भी दे देगा और उसका उसको हल करके निकालना है फिर। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है कि आपको निकालना है, देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 है, तो पहले तो ब्रैकेट का क्रिया और x स्टार y का मतलब x और y को जोड़कर ऊपर नीचे y से भाग, तो इसी तरह करना है। देखिए 2 स्टार 3, देखिए इसको x और इसको y मानिएगा, देखिए इस तरह से स्टार लगा है। अब इसका मतलब y ये दोनों को जोड़ना है, तो 3 दो कितना 5 और नीचे में y का मान कितना 3। अब इसका मान निकल गया, अब उस 4 को लाना है, तो वो दोनों का मान कितना 5/3 और स्टार में 4। अब ई दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5/3 + 4 अब बटे में 4। अब हल करेंगे तो 4 तिया 12 5
17, 17/3 और नीचे कुछ नहीं, एक तो पलट के गुना होगा 1/4, तो 17 कितना 12, यही आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन बनाइए, बार बार अपने मन से बनाइएगा तो थोड़ा जानकारी बढ़ेगा। चलिए अगला बनाइए, कितना नंबर होगा, 14 ना। देखिए 14 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए अब यहाँ क्या है, स्टार और देखिए स्टार ए का अर्थ समझना है। देखिए स्टार ए का अर्थ आपको समझना है, ए का स्क्वायर -2। अब जैसे कि पहले ब्रैकेट का क्रिया, इसको हल कर दीजिए। यानी स्टार 5 का अर्थ समझना है, 5 का स्क्वायर -2। अब 5 का स्क्वायर -2 तो कितना 23। अब 23 हो गया इसका मान, तो फिर ना स्टार है, तो इसका मतलब स्टार 23 का मान निकालिए। तो 23 का स्क्वायर -2, तो 529 -2 तो कितना 527, 527 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान। संडे को भी क्लास रख देते हैं अगर हुआ, मेन बात है सुबह टेस्ट चलता है ना। अच्छा सोचते हैं उसके बाद। चलिए बनाइए इसको। अगला देखिए 2 स्टार 3, देखिए 2 स्टार 3 है ना, ए स्टार बी, देखिए ए के जगह रखना है 2, अब बी के जगह रखना है 3, ये रखना है। अब उसमें रख दीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और 2 गुना 3 6, अब 3 का स्क्वायर 9, हल कर दीजिए हो जाएगा उत्तर। 9 6 15 4 कितना 19, 19 इसका आंसर हो जाएगा, 19 इसका आंसर हो। बनाइए अगला सवाल। देखिए अब 5 स्टार 2 का मान निकालना है, बताइए एक की जगह कितना 5, अब बी के जगह 2, अब बीच में स्टार है तो यहाँ भी स्टार है, तो इसका मतलब 2, अब 5 + 2, तो 5 2 7 दूना कितना 14, 14 आंसर हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें माइनस है बीच में, माइनस है बीच में, इसको देखिए क्या कीजिए, जैसे 3 स्टार 4 2 स्टार 3, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो 3 स्टार 4 का मान हो जाएगा, देखिए A + B, यानी 3 + 4 प्लस 3 × 4 कितना 12, तो 12 4 16 3 19। और इसके बाद 2 स्टार 3 का मान निकाल लेते हैं। तो 2 + 3 और प्लस में 6, 6 3 9 तो कितना 11, और दोनों को घटाना है तो इसे घटा लीजिए 8 हो जाएगा, 8 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसमें कुछ अगर दिक्कत होता होगा तो बार बार बना लीजिए, एक बार बना लेना तो इस तरह का सवाल पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, जितना क्वेश्चन इसमें दिया होगा। बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे X * Y, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का क्रिया, अगर इसको आप हल कीजिएगा यानी 1 * 2 को, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 1 सबको जोड़िए, 4 2 6 2 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका मान निकला 8, तो 8 स्टार कितना 3, 8 * 3 करना है, 8 * 3 करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, देखिए देखिए 64 + 9, 8 × 24 और +1, इसको हल कर दीजिए, जोड़िएगा कितना 98, तो 98 इसका आंसर हो जाएगा।
98 इसका आंसर हो। आज तो बहुत का सही हुआ होगा। अच्छा, लास्ट में पूछ लेंगे। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए, यहाँ क्या है कि इसका मान निकालना है 7 स्टार 5 का। तो 7 स्टार 5 का अगर मान निकालना है, 7 स्टार 5 का मान निकालिए तो हो जाएगा 7 + 5 का होल स्क्वायर अगुना वाई का मान 5 ना, तो 5 - 2। हल कीजिए इसको, 7 × 5 कितना, 12 का स्क्वायर 144 अगुना 3 432। 432 इसका आंसर हो गया। देखिए, अब लैंग्वेज वाला सवाल आपका खत्म हो गया है। अब इसके बाद कुछ अलजेब्रा के फार्मूला पर आधारित प्रश्न होगा। अलजेब्रा पे आधारित प्रश्न, इसके बाद 2 सेट और होगा। आज कौन दिन हुआ? शुक्रवार। कल शनिवार है। अच्छा, अच्छा ठीक है, कल कल बताएंगे। कल कैसे होगा संडे के बारे में बताएंगे अगर हुआ तो, समझे। तो चलिए, देखिए ये आपका खत्म हो गया। तो ये सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। 1-2 सेट और होगा सरलीकरण का, उसके बाद फिर प्लानिंग बताएंगे जो चीज का होगा। बताइए, सब बनाए थे, सही गलत किए थे?